साथ नोबिता आलसी होने का नाटक कर रहा है। एक्चुअली में वो डोरेमोन एनिमे का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर है। तो यार आपने अपने बचपन में कार्टून तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इन कार्टून के पीछे ऐसे डार्क थ्योरीज भी छिपी होती हैं जिन्हें जानकर तुम्हारा होश ही उड़ जाएगा। तो चलो जल्दी से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि इन डार्क थ्योरीज को जानने में बहुत मजा आने वाला है। तो यार बचपन में ही तुम लोगों ने कई बार सोचा होगा कि आखिरकार नोबिता डोरेमोन मिलने के बावजूद भी इतना बेवकूफ कैसे है। लाइक हर बार जीरो लाता है। भाई मैं चाहे गाना भी पेपर में लिख कर आ जाऊं, कम से कम 6-7 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, फिर नोबिता को जीरो कैसे मिलता है। और अगर नोबिता के अलावा डोरेमोन और किसी के पास भी होता तो वो डोरेमोन की गैजेट्स का कितना सही तरीके से यूज करता। जैसे एनीवेयर डोर से सीधा स्कूल चला जाता, नो सर की बक बक और झकझक। भाई डेकी सुगी की तो बात ही रहने दो, सुनियो को ही तुम देख सकते हो, वो कितनी स्मार्टली से डोरेमोन को लालच देकर उसके गैजेट्स को यूज करता है। अब ये सब क्वेश्चंस बचपन के दिनों से ही हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते थे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा और कई एपिसोड्स एंड मूवीज की सारी स्टोरीज याद की और साथ में जब जापान के कुछ थ्योरीज को भी पढ़ा, तो गौर किया कि नोबिता एक्चुअली में कोई बेवकूफ नहीं बल्कि डोरेमोन एनिमे का सबसे साना या बोलूं स्मार्ट कैरेक्टर है। वो तो बस लल्लू होने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ जानता हूँ काफी शॉकिंग है, बट लेट मी एक्सप्लेन। तो जरा एक बात बताओ कि डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया है? क्योंकि वो लेजी बेवकूफ और पढ़ाई में निठल्ला है। डोरेमोन उसके पास आया था कि उसे वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बना सके। अब सोचो जब एक्चुअली में नोबिता इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बन जाएगा तो क्या होगा? भाई वही होगा जो डोरेमोन स्टैंड बाय मी मूवी में हुआ था। डोरेमोन उसे छोड़कर अपने 22nd सेंचुरी में वापस लौट जाएगा। अब अगर तुमने थोड़ा भी डोरेमोन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि डोरेमोन के पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर हमारा प्यारा नोबिता ही है। उसे अगर दो ऑप्शन मिले कि हमेशा जीरो लाते रहो वरना डोरेमोन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो वो हमेशा जीरो लाने के लिए रेडी होगा। इसलिए जब तक डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स की लिटरली जान तक बात नहीं आती है, नोबिता अपने रियल इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस एंड पावर्स को किसी को नहीं दिखाता। और यही हमें बार बार मूवीज में देखने के लिए मिलता है। हर बार मूवीज में जब सब हार रहे होते हैं तब नोबिता अचानक से जिगा चैट का जीजा बनकर सारे विलन्स के नाक में दम कर देता है। अब तुम ही बताओ कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि एक 0 नंबर लाने वाला बच्चा गैलेक्सी के सबसे खतरनाक विलन्स के लिए खलनायक बन जाता है। वेल तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरी ही तरह क्या तुम इस थ्योरी को मानते हो या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि हमने मिस कर दिया।